नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि की लीला में। हम लोग जान रहे हैं भगवान की पहचान, यानी भगवान इस धरती पर अवतार ले चुका है तो उसकी पहचान किस प्रकार से होगी। और इस धरती पर अनेकों भगवान इस समय अपने आप को घोषित कर रहे हैं, तो पहचान करने का तरीका क्या है, यानी भगवान की देखने की दृष्टि क्या होगी। कर्मकांडी भी भगवान का विरोध करता है और अध्यात्म का तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं होता है। यह दोनों आपस में ही विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं और यह परमात्मा से भी विमुख करवाने वाले होते हैं। इन सब बातों को अब जान ली। अब जानेंगे हम उसके आगे की बातों की, भगवान का अवतार किस किस रूप में कैसे कैसे होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, इस प्रकार समाज को भ्रमित करने में दो वर्ग कर्मकांड तथा अध्यात्मवेता दोषी हैं, क्योंकि कर्मकांड जनमानस को जड़ता, मूर्ति एवं शास्त्र की ओर मोड़ते हुए भूत प्रधान बना देता है। अर्थात भगवान तो यह भगवान के अवतार वाले शरीर मात्र को ही मानते हैं। उनके सर्वोच्चता, शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य रूप परम तत्व, आत्मतत्व रूप शब्द रूप परम ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह ताला गॉड भगवान को तो ये बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, परंतु अवतार रूप वर्तमान को ये नहीं मानते हैं, बल्कि भूत को जो श्री शरीर बीत चुका है। श्री विष्णु जी के समय में श्री विष्णु जी को नहीं माने, परंतु परम तत्व रूपी आत्म शब्द रूप भगवत तत्व जब शरीर छोड़कर अपने दिव्य आकाश रूप परम धाम को चला गया और शरीर मिट्टी में मिल गई, तत्पश्चात उनके भक्तों नारद, गरुड़ आदि के माध्यम से लोग मानने पूजने लगे। पुनः जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वाली शरीर में वही परम तत्व आत्म शब्द रूप परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हुआ, तब भी वर्तमान में लोग नहीं माने थे, परंतु बाद में ही माने थे। पुनः उसी प्रकार श्री कृष्ण वाली शरीर भी बात रही है। वर्तमान में रहे तो नहीं माना गया और जब चले गए तो सबने मानना शुरू कर दिया। ठीक वही स्थिति वर्तमान में भी है कि वर्तमान में भगवान कल्कि वाले परम तत्व रूपी आप तत्व शब्द रूप परम ब्रह्म परमेश्वर यहोवा गॉड, खुदा गॉड अल्लाह ताला भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, परंतु इसके अतिरिक्त रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जब भगवान कल्कि का वाला परम तत्व आत्म शब्द रूप परम ब्रह्म परमेश्वर वाली शरीर को छोड़कर अपने दिव्य आकाश रूप परम धाम को चला जाएगा, तब भगवान कल्कि वाली शरीर को की ही मूर्ति एवं फोटो लेकर पूजा भक्ति न करने लगे, परंतु आज वर्तमान में जानने, समझने एवं पहचानने की कोशिश या प्रयत्न नहीं करेंगे। आज तो इन्हें भगवान कल्कि तथा तत्वज्ञान की आलोचना, निंदा, विरोध एवं संघर्ष करने से ही फुर्सत नहीं है। जनमानस अपने अंदर छिपे हुए शैतान रूप अहंकार को जानने, देखने एवं उनसे त्याग करने की कोशिश नहीं करता है, जिसके कारण कि
वह भगवान को भी जानना, देखना, समझना, बूझना तथा प्रेम सेवा भक्ति से भी वंचित होकर भ्रम एवं भूल तख्त ना जानकारी एवं ना समझदारी वश आलोचना, निंदा, विरोध एवं अपनी तुच्छ क्षमता भर संघर्ष किए बगैर नहीं मान सकते, क्योंकि वह कामनी कांचन या व्यक्ति वस्तु या शरीर संपत्ति रूप परिवार एवं पारिवारिक तथा संसार एवं सांसारिक रूप जड़ता मूर्ता माया में फंसकर जड़ी एवं मूढ़ी हो गए हैं, जिससे जानने, देखने, समझने एवं बूझने पर भी उनकी उल्टी ही गतिविधि होने लगती है, जबकि वास्तव में हर जनमानस जानता है कि वह पारिवारिकता एवं सांसारिकता रूप माया जाल में फंसा है। फिर भी कितनी आश्चर्य की बात है कि वह उस पारिवारिकता एवं सांसारिकता रूप माया जाल से बाहर नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, स्वयं तो वह ही नहीं पाया, कहीं विशेष भक्ति या भगवान के कृपा के कारण भगवान के अवतार रूप तत्ववेता सत्पुरुष द्वारा माया जाल काट कर बाहर किए जाने यानी माया जाल से मुक्त किए जाने पर उल्टे यानी यही कहना शुरू करता है कि मैं फंस रहा है, मुझे यानी भगवान कल की मुझे फंसा रहे हैं। फिर घर द्वार, परिवार, रिश्तेदार तथा नौकरी चाकरी आदि छोड़वा रहा है, संपत्ति हड़प रहा है, भ्रष्टता कर रहा है आदि आदि। जबकि इस मूढ़ों को कौन समझावे कि भगवान कल्कि ने किसी की संपत्ति अपने लिए नहीं लिया है, परंतु सृष्टि की सारी संपत्ति ही परमात्मा अथवा भगवान की है, जिसे अहंकारी सब अपना अपना मान बैठे हैं। उसी अहंकारियों से कुछ श्रद्धा एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा के साथ सर्वभावेन भगवद अर्पण भाव से आते हैं, तो भगवान कल्कि वाला तत्व ज्ञान की यथार्थ या वास्तविक पद्धति से उसे परम तत्व रूपी आत्मतत्व शब्द रूप परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान को यानी आत्मतत्व रूपी शब्द रूप परम ब्रह्म को ही यथार्थ के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप में जना दिखा एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान कराकर स्पष्टता बोध एवं समस्त सद्ग्रंथों की प्रामाणिकता के साथ भी तत्पश्चात उसके पूर्व लिए दिए गए वचन के पालन रूप उन्हीं के राय एवं उन्हीं के स्वतंत्रता इच्छा द्वारा प्रदत्त संपत्ति को उसी परम तत्व आत्मतत्व परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप सत्य धर्म के स्थापना एवं प्रचार प्रसार में उन्हीं के द्वारा हर्ष भाव में लगवाता और लगाता है। भगवान कल्कि जो एक मात्र इसी लक्ष्य को लेकर भूमंडल पर आया है और उसे पूरा करने में लगा है। अभी अभी आप लोग कर्म कांड यानी कर्म और परिवार संसार प्रधान लोग की बात जानी देखी है। अब आइए
थोड़ा सा योग साधना एवं योग साधक अथवा अध्यात्म एवं अध्यात्मवेतागण बंधुओं की थोड़ी बहुत बात जानी देखी एवं समझी बूझी जाए। जैसा कि अभी पिछले पैरा में कहा गया कि जनमानस को भ्रमित करने में दोनों वर्ग कर्मकांडी एवं अध्यात्मवेता ही दोषी हैं, जिसमें कहा गया कि वे जड़ी मूर्ति एवं शास्त्रीय प्रधान तथा भूत प्रधान होते हैं, जिसके विषय में दो शब्द कहा गया है। परंतु अब यहाँ पर योग साधना अथवा अध्यात्म तथा योग साधना अथवा आध्यात्मिक और अध्यात्मवेता से संबंधित दो शब्द जाना देखा जाए। अध्यात्मवेता तो समाज को जड़ता से चेतनता की तरफ मोड़ते में अथक परिश्रम यानी जी तोड़ मेहनत तो अवश्य करते हैं और मोड़ते भी हैं, परंतु जाते जाते अंत में अपने योग साधना या अध्यात्म को ही न जानकारी एवं न समझदारी वश परम तत्व रूपी आत्म तत्व तथा अध्यात्म प्रक्रिया को ही तत्व ज्ञान पद्धति घोषित करवाने लगते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक अथवा आत्मवेता महापुरुष के स्थान पर तात्विक एवं तत्ववेता अवतारी परम पुरुष या सत्पुरुष कहनाने एवं बनाने तथा अपने शिष्यों में अनुयायियों द्वारा बनाए जाने लगते हैं। यहीं पर आकर इसकी सारी बातें जो अध्यात्म प्रक्रिया के रूप में सही या सत्य थी, वह तत्व ज्ञान पद्धति कहने के कारण गलत या मिथ्या हो जाती है, क्योंकि अध्यात्म आत्मा प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान परमात्मा प्रधान, अध्यात्म ब्रह्म प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान परम ब्रह्म प्रधान अथवा अध्यात्म ईश्वर प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान परमेश्वर प्रधान होता है। अध्यात्म आत्म ज्योति एवं दिव्य ज्योति एवं ब्रह्म ज्योति, इल्म नूर या डिवाइन लाइट या चांदना एवं स्वयं ज्योति या सहज प्रकाश या भर्गो ज्योति आदि प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान परम तत्व रूपाप तत्व शब्द रूप इल्म रूप गॉड रूप वर्ल्ड या वचन रूप सत्य प्रधान होता है। अध्यात्म आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधना समाधि प्रधान होता है, तो तत्व ज्ञान यम एवं धारणा प्रधान, अध्यात्म शांति एवं आनंद रूप चिदानंद प्रधान है, तो तत्व ज्ञान परम शांति एवं शाश्वत शांति एवं परमानंद रूप सच्चिदानंद के साथ मुक्ति और अमरता प्रधान, अध्यात्म चेतन प्रधान है, तो तत्व ज्ञान जड़ चेतन दोनों का ही उत्पत्ति कर्ता संचालन करता एवं विलय रूप संहार करता प्रधान है। अध्यात्म अनुभूति प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान बोध प्रधान, अध्यात्म स्वतः किए जाने वाला क्रिया प्रधान होता है, जबकि तत्व ज्ञान भगवान द्वारा कराया गया बोध प्रधान, अध्यात्म दिव्य ज्योति या दिव्य दृष्टि प्रधान होता है, तो तत्व ज्ञान तत्व दृष्टि या ज्ञान चक्षु या तत्व दृष्टि या सम्यक दृष्टि या बोध दृष्टि प्रधान होता है।
अध्यात्म तीसरी दृष्टि शंकर वाली प्रधान है तो तत्वज्ञान चौथी दृष्टि श्री विष्णु जी वाली, श्री रामचंद्र जी वाली, श्री कृष्ण जी वाली प्रधान। अंततः अध्यात्म शरीर गति हृदय गुफा रूप आज्ञा चक्र प्रधान है तो तत्वज्ञान दिव्य आकाश रूप परम धाम या अमर लोक मुक्ति अमरता पद प्रधान होता है आदि आदि। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान की प्रधानता, अध्यात्म की प्रधानता और कर्म कांड की प्रधानता, जिससे भगवान की इस तीनों उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय का निकालने वाली शक्तियाँ से सुशोभित हो रही हैं या उपस्थित हैं। कैसे कर्मकांडी की चीज़ को प्रधान देते हैं और भगवान से विमुख करते हैं वो आपने जाना। कैसे अध्यात्मवेता लोग भगवान से विमुख करके लोग अध्यात्म को ही तत्वज्ञान एवं आत्मा को ही परमात्मा घोषित करने लगते हैं यह जाना। तत्वज्ञान इन दोनों का उत्पत्ति करता लय प्रलय करने वाला होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।